Hello, today we'll be learning planning and operational variances. अब मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ा रही हूँ, बाकी टॉपिक्स क्यों नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन ये वाला टॉपिक ACCA से रिलेटेड मुझे नहीं मिला, तो फिर मैं ही वीडियो बना के डालती हूँ ताकि मैं भी अच्छे से समझ पाऊँ और आप लोगों का भी फायदा हो। तो ठीक है, सबसे पहले वेरांसेस ट्रेडिशनल वेरांसेस क्या होता है, ये तो सबको पता है कि अपन जो एक्चुअल बजट बनाते हैं, नहीं, जो बजट बनाते हैं उसको एक्चुअल फिगर से कंपेयर करते हैं, उनमें जो कुछ भी डिफरेंस है उसको वेरांस बोलते हैं। बट जो हमने बजट, तो अपन वैसे भी बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बनाते हैं। जैसे कि अगर जब हम बजट बना रहे थे तब मिनिमम वेज रेट $10 पर आवर था। बट तो फिर हमने उसी हिसाब से बजट बनाया, और फिर बाद में साल के कहीं बीच में वगैरह पता चलता है कि जो वेज रेट है वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, तो मिनिमम वेज रेट है $12 पर आवर, ये कर दिया, तो फिर तुमको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए तो वेरिएंस आएंगे उसमें। अब जो सैलरी देता है उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो प्लानिंग वेरिएंस की गलती है, मतलब जो गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। तो ये जो है वो उसको प्लानिंग वेरिएंस बोले। और जो ऑपरेशनल वेरिएंस रहता है वो क्या रहता है कि अगर तुमको पता है कि मार्केट में किसी चीज का रेट है $5, और फिर तुम अगर उसको $6 में खरीद के ला रहे हो, तो फिर इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि पता है कि मार्केट का रेट $5 है। अगर तुम अच्छे से बार्गेन करते या फिर तुम दूसरे सप्लायर्स के पास जाते तो शायद तुम्हें वो $5 में मिल सकता था। तो फिर इसमें वो तुम्हारी गलती है, इसलिए उसको ऑपरेशनल वेरिएंसेस बोलेंगे। जो प्लानिंग वेरिएंस रहता है वो अपना जो बजट हमने बनाया उसको रिवाइज्ड बजट से कंपेयर करते हैं, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो प्लानिंग वेरिएंस रहेगा। जबकि जो ऑपरेशनल वेरिएंस रहता है वो अपन रिवाइज्ड बजट को अपने एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, उन दोनों का डिफरेंस ऑपरेशनल वेरिएंस रहेगा। और जो प्लानिंग वेरिएंस रहते हैं वो जो फैक्टर्स रहते हैं वो अपने हाथ में नहीं रहते, दे आर अनकंट्रोलेबल। वेयर एज जो ऑपरेशनल वेरिएंसेस रहते हैं ये अपने हाथ में रहते हैं, दैट मीन्स दे आर कंट्रोलेबल। अब ये बेनिफिट्स, ये क्या बोलते हैं, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस के क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। ये सबसे मेन तो एक्यूरेट रहते हैं, लाइक जो वेरांसेस आ रहे हैं उसका ब्लेम या पूरा अगर अपन मैनेजर पे डाल देंगे कि तुम्हारे वजह से ये वेरांस आया है, तो दैट विल बी नॉट फेयर। तो फिर, और उसको अगर अपन डिवाइड कर दिए प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरांस में से, और अगर प्लानिंग वेरांस की वजह से कोई चीज हो रही है तो तुम इसके लिए मैनेजर को ब्लेम नहीं करोगे, so he will be also motivated, the standards will be more accurate and that will be more relevant in comparison। और ऐसे ही सारे बेनिफिट्स है, पढ़ लो। प्रॉब्लम्स, अब इतने बेनिफिट्स आने के बाद क्या प्रॉब्लम, अगर तुमको ये प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो तुमको एकदम अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए वो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, इट विल बी incurring huge costs। और फिर मैनेजर अपना ब्लेम भी शिफ्ट कर सकता है कि नहीं, ये तो मेरी वजह से हुआ ही नहीं, इसमें भी प्लानिंग वेरिएंस की ही गलती है, ऐसा।